Audio Jungle. हम में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि हम काफ़ी कम समय में मैक्सिमम आउटपुट दे सकें, और इस पॉइंट को आपने यूट्यूब पे भी सर्च किया होगा। जब आपने सर्च किया होगा वहाँ पे आपके पास मोर प्रोबेबली प्रोफेसर मार्टी लॉबडेल का ये वीडियो ज़रूर वहाँ पे आपको आया होगा। तो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को स्किप किया होगा। तो रीजंस उसमें दो हो सकते हैं, या तो वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा लंबा दिख रहा होगा जो एक्चुअल में 1 घंटे का वीडियो है। दूसरा रीज़न इसमें हो सकता है कि ये वीडियो जो है ये इंग्लिश में है। इस 1 घंटे के वीडियो पे एक बुक भी ऑलरेडी लिखी जा चुकी है, जो इसी 1 घंटे के वीडियो की समरी है। लगभग 37 पेजेस की वो बुक है। तो इस 10 मिनट के वीडियो में मैंने यही 1 घंटे का वीडियो कंडेंस। पहले हम समझते हैं कि प्रोफेसर मार्टी लॉबडेल हैं कौन। तो देखिए, इन्होंने 40 साल तक पियर्स कॉलेज में कॉलेज स्टडी स्किल्स और साइकोलॉजी को पढ़ाया है। उसी एक्सपीरियंस के बेस पे इन्होंने इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी स्ट्रेटजीज और लर्निंग स्किल्स को डिस्कस किया है। यहाँ पे इस वीडियो में इन्होंने 7 स्टडी स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया जो हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहली स्टडी स्ट्रेटजी जो है वो ये है कि पूरे स्टडी सेशन को छोटे छोटे सेशंस में तोड़ो। तो देखिए, एवरेज स्टूडेंट जो होता है वो 25 से 30 मिनट तक पढ़ता है, देन उसके बाद वो थक जाता है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनका स्टडी स्पेन लगभग 50 से 60 मिनट तक होता है, कि यानी वो 50 से 60 मिनट तक एट अ टाइम पढ़ सकते हैं। तो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे जो स्टडी एफिशिएंसी हमारी होती है, टाइम स्पेन जो हमारा होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है। तो देखिए, आपने जैसे देखा होगा कि जब हमें कोई एडवाइस देता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्टडी कर लो, तो उस एडवाइस का हम पे कोई भी बेनिफिट नहीं पड़ता है। प्रोफेसर यहाँ पे कहते हैं कि आपने 20 से 25 मिनट तक एट ए टाइम स्टडी करनी है, देन उसके बाद आपने 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है, और इन 5 से 10 मिनट के टाइम में आपने वो सब कुछ कर लेना है जिससे आपका माइंड बिल्कुल स्टडी से रिलैक्स हो जाए, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाए। जब आप पूरा दिन इस स्ट्रेटजी को अपनाएंगे, इस फॉर्मूले को अपनाएंगे, देन उसके बाद आपने अपने आप को कोई गिफ्ट देना है एट द एंड, यानी कि आपको फ्रेंड्स के साथ बैठना है 5 से 10 मिनट, उनके साथ कन्वर्सेशन करनी है, आइसक्रीम वगैरह कुछ भी ऐसा गिफ्ट आप दे सकते हैं। तो जब आप इस स्किल को अपनी लाइफ में अपनाओगे तो पहले थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, जब आप इसको अपनाओगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मोटिवेटेड रहोगे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप पढ़ पाओगे। अब स्टडी एफिशिएंसी को आप कैसे देख लेना है, पहले सिंपली आपने एक लर्निंग टेबल पे बैठना है, देन उसके बाद आपने चेक कर लेना है कि कितना टाइम, यहाँ से टाइमर लगा लेना है, देन आपने चेक कर लेना है कि मैं कितना टाइम एट ए टाइम पढ़ सकता हूँ। अगर आप 25 से 30 मिनट के अलावा यानी 40 से 50 मिनट आप पढ़ सकते हैं, देन आपने जो है 40 मिनट तक पढ़ना है, देन उसके बाद 10 मिनट की ब्रेक लेनी है। उसी तरह से अगर आप 10 से 15 मिनट तक ही पढ़ पाते हैं, देन उसके बाद आपने वही रख लेना है 10 से 15 मिनट, देन उसके बाद 5 से 10 मिनट का आपने ब्रेक यहाँ पे ले लेना है। स्ट्रेटजी नंबर 2 जो है वो ये है कि आपने एक ही जगह रोज स्टडी करनी है। तो देखिए, हमारा मूड और बिहेवियर जो होता है वो इन्वायरमेंट के साथ साथ चेंज होता जाता है। तो आपने अगर नोट्स किया होगा, कभी अगर आप बाहर अपने फन लविंग फ्रेंड्स के साथ चले जाओगे तो आप उनके साथ फन करोगे, मजाक करोगे, इंटरटेनमेंट करोगे, तो आपको लगेगा कि स्टडी वगैरह कुछ खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कि इंटरटेनमेंट में आप लग जाओगे तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। तो दूसरे साइड अगर आप इंटेलिजेंट लोगों की कंपनी में चले जाओगे तो आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड पाओगे। आप सोचोगे कि नहीं, मुझे भी लाइफ में कुछ कर लेना है। स्टडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इंटेलिजेंट फ्रेंड्स के ग्रुप में चले जाओगे तो इससे ये पता लग जाता है कि हमारा माइंड जो होता है वो इन्वायरमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंट के हिसाब से ही ट्रिगर होता है। एक और चीज़ अगर आपने नोटिस की होगी, कभी अब अगर आपने अपने बेड पे पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि आपको बहुत जल्दी नींद आती है और आपको नींद आ जाएगी अगर आप बेड पे पढ़ोगे। तो उसके साथ साथ अगर आपने नोटिस किया होगा कि लाइब्रेरी में जब आपने पढ़ा, तो लाइब्रेरी में जब आप पढ़ोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो स्टडी कर पाओगे। तो इससे हमारा ये पता लग जाता है कि जब हम एक ही जगह रोज़ रोज़ पढ़ते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा माइंड जो है स्टडी के इमोशन के साथ जुड़ जाता है। तो जब आप रोज़ रोज़ एक ही जगह स्टडी करोगे, उससे क्या होगा कि आपकी जो स्टडी एफिशिएंसी है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस, वहाँ पे आपकी स्टडी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और आपके माइंड को जो है इन्वायरमेंट की चीज़ों के साथ फाइट नहीं करना पड़ेगा, और इन्वायरमेंट भी जो है आपको सपोर्ट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्टडी करने का। यानी कि ओवरऑल आपकी स्टडी की जो एफिशिएंसी है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी जब आप एक ही जगह पर स्टडी करोगे। थर्ड स्ट्रेटजी जो इन्होंने बोली है वो ये है कि स्टडी एक्टिवली। तो आपने क्या करना है, अपने टाइम के साथ साथ अपने आप को पूछ लेना है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, यानी कि आप फैक्ट पढ़ रहे हैं या कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। या तो आप फैक्ट पढ़ रहे होंगे या कंसेप्ट। अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी बॉडी में सबसे छोटी बूंद कौन है या हमारी बॉडी में सबसे बड़ी वाली बूंद जो है वो कौन है, ये जो है ये कंसेप्ट, ये फैक्ट है, और फैक्ट को आपने मेमोराइज करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। उसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊँ कि हमारा हार्ट किस तरह से काम करता है, तो हार्ट का वर्किंग
जो है ये है कंसेप्ट। कंसेप्ट को आपको अच्छी तरह से समझना होता है, तो टाइम के साथ साथ जो फैक्ट होता है वो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे आपको भूल जाएगा, आपको उसको रिविजन्स करने की ज़रूरत होती है। उसके साथ साथ अगर आपने कंसेप्ट एक बार समझ लिया, वो धीरे धीरे आपको जो है वो भूलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और कंसेप्ट जो होता है इसको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हमारी सिलेबस में बोथ फैक्ट्स भी होते हैं और कंसेप्ट्स भी होते हैं। अब आपको कैसे देख लेना है कि मुझे फैक्ट या कंसेप्ट अपना याद हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली जब वो पढ़ोगे तो बुक क्लोज करके आपने उसको मेमोराइज कर लेना है। मेमोराइज अपने वर्ड्स में कर लेना है, नहीं तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं या आप नोट कर सकते हैं वो कंसेप्ट या फैक्ट जो होगा। नहीं तो बेस्ट मेथड है कि आप अपने फ्रेंड्स को अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करना है। जब आप अपने फ्रेंड्स को एक्सप्लेन करोगे तो आप उस कंसेप्ट या उस फैक्ट को जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। फोर्थ स्ट्रेटजी टिप जो प्रोफेसर ने बोली है वो ये है कि टेक एक्टिव नोट्स। तो इसमें प्रोफेसर बोलते हैं कि जब आपकी क्लास खत्म हो जाएगी तो आपको उसी टाइम जो आपने वहां पे क्लास में पढ़ा है उसको अपनी नोटबुक में अपनी वर्डिंग में लिख देना है। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपका कोई कंसेप्ट याद नहीं आ रहा है, कोई कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ नहीं आ रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ उसको डिस्कस कर सकते हैं। नहीं तो जो आपके टीचर प्रोफेसर लेक्चरर होंगे आप उनके पास जाके उसको दोबारा से पढ़ के अपनी वर्डिंग में अपनी नोटबुक में उसको लिख लेना है, ताकि जब आप रिवाइज कर लोगे घर में जाके आप इजीली उसको रिवाइज कर लोगे और अपनी वर्डिंग में आपने जब लिखा होगा तो रिवाइज करने में भी आपको कोई भी दिक्कत उसमें नहीं आने वाली। फिफ्थ स्ट्रेटजी जो लॉबडेल ने कही है वो ये है कि हमने जो पढ़ा है उसको किसी और को पढ़ाना है या उसको समराइज कर लेना है। तो इसके यहाँ पे आपको दो बेनिफिट्स होंगे। जब आप किसी को पढ़ाओगे तो एक्चुअली आप खुद भी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि जब आप किसी को पढ़ाओगे तो आप इवेंचुअली अपने दिमाग से डायरेक्टली वो सारी इंफॉर्मेशन निकाल रहे होंगे, क्योंकि उस टाइम आप किसी बुक वगैरह मोबाइल का सहारा नहीं ले पाओगे। तो सेकेंड बेनिफिट जो आपको होने वाला वो ये है, जब आप स्टूडेंट को कोई कंसेप्ट कोई फैक्ट क्लियर नहीं कर पाओगे या कोई क्लियर समझा नहीं पाओगे अच्छी तरह से, उससे आपका क्लियर ये हो जाएगा कि आपने वो कंसेप्ट जो है वो खुद अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है, आपको वो दोबारा पढ़ने की जरूरत है। जब आप दोबारा उसको पढ़ोगे तो आपका वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसी को लेके एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल एनफ। सिक्स्थ स्ट्रेटजी जो प्रोफेसर ने दी है वो ये है कि टेक्स्ट बुक को ठीक से पढ़ो। यानी कि जो प्रोफेसर कहते हैं कि टेक्स्ट बुक पढ़ने का एक सही से एक तरीका होता है जिसको हम SQ3R मेथड भी कहते हैं, यानी कि SQRRR मेथड। ये मेथड जो है ये 1946 में दिया था इफेक्टिव स्टडी के लिए, फ्रांसिस लोबनी ने दिया था जो एक एजुकेशन फिलोसोफर थे। अगर हम फुल फॉर्म इस मेथड की देखें, SQRRR यानी कि सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। तो वन बाय वन सबको देख लेते हैं। सर्वे में प्रोफेसर कहते हैं, इस मेथड में जो है प्रोफेसर फ्रांसिस लोबली कहते हैं कि पहले आपने जो चैप्टर पढ़ना है पहले आपने एक बार उसकी सर्वे करनी है। सर्वे यानी कि जो चैप्टर पढ़ना है सब कुछ आपने देख लेना है कि ऑथर जो है वो क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, चैप्टर जो हमारा है वो किसके रिगार्डिंग है। जब आप सर्वे कंप्लीट करोगे तो आपका ब्रेन जो है वो इस चैप्टर के रिगार्डिंग एक्टिव हो जाएगा। देन उसके बाद आपने एक पेज लेना है, उसमें आपने क्वेश्चंस लिखने हैं। क्वेश्चंस किस हिसाब से लिखने हैं कि जो चैप्टर हमारा है वो क्या कहना चाहता है मुझसे, क्या समझाना चाहता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस को लिखने के लिए आप जो है जो चैप्टर में हाईलाइट किया होता है, जो हाईलाइट करके लिखा होता है, उनका सहारा भी यहाँ पे ले सकते हैं। जब आप क्वेश्चन एक पेज पे लिख लोगे देन उसके बाद रीड यानी कि आपने पढ़ना स्टार्ट कर लेना है। जब आप एक यूनिट कंप्लीट कर लोगे पढ़ के देन उसको रिसाइट कर लेना है। रिसाइट की मतलब बुक करनी है क्लोज, देन क्वेश्चंस को देख लेना है क्या क्या मैंने पढ़ा है उसको रिसाइट करना है। रिसाइट करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक मेथड आपको बोला, तो आप किसी फ्रेंड वगैरह को समझा सकते हैं, नहीं तो आप नोट कर सकते हैं। जब आप रिसाइट कंप्लीट कर लोगे देन उसके बाद आपने रिव्यू कर लेना है। रिव्यू करना है कि मैंने कितना पढ़ा, कितना मुझे रह जाता है, क्या मैंने अच्छी तरह से इसको पढ़ा। अगर आपको कहीं पे उसमें दिक्कत आ जाए तो आप दोबारा से इसमें सर्वे पे चले जाएं, देन क्वेश्चन पे चले जाएं, देन रीड, रिसाइट और रिव्यू। सेवंथ मेथड जो ऑथर बोल रहे हैं वो ये है कि फैक्ट्स को लर्न करने के लिए हम निमोनिक्स यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जो भी फैक्ट आप पढ़ रहे हैं उसको याद करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, उसको मेमोराइज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें कोई भी कंसेप्ट होता नहीं है, पूरा रट्टा टाइप होता है। इसलिए जो ऑथर बोल रहे हैं कि रोट मेथड जो है वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम जो यूज़ करने वाले हैं वो है एक्रोनिमिक्स, जैसे विबग्योर, वायलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। जो आप फैक्ट पढ़ रहे हैं तो उसको ऑलरेडी कुछ लोगों ने पढ़ा होगा उससे पहले, तो जिन्होंने पढ़ा होगा उन्होंने यूजुअली उसके बारे में एक्रोनॉमिक्स जो है वो बनाए होंगे, वो आपको इंटरनेट पे इजीली मिल जाएंगे। तो ऑथर कहते हैं कि आप एक्रोनॉमिक्स के जरिए उन फैक्टर्स को याद करें। उन फैक्टर्स को जब आप एक्रोनॉमिक्स के जरिए याद करोगे तो आप उनको इजीली मेमोराइज कर सकते हैं, या फैक्ट हो, कंसेप्ट हो, उसको इमेज के जरिए अगर आप याद करोगे, एक्रोनॉमिक्स के जरिए याद करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसको मेमोराइज कर सकते हो और इजीली आपको उसमें मेमोराइज कर सकते हो।
तो ये थे 7 स्टडी स्ट्रेटजी जो प्रोफेसर मार्टी लोबडेल के वीडियो को देख के हमने बनाए। तो अगर इस कंसेप्ट में से आपको कोई भी एक स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में।